और आज हमने ये करना है कि मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस का जो हम ब्लॉग बनाते हैं या कोई भी वेबसाइट, उसका कोई ना कोई थीम होता है, कोई कलर स्कीम होती है, उसकी सेटिंग होती है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि फेसबुक है, तो फेसबुक ने अपना पहले बेसिक थीम रखा हुआ था वाइट, और उसके ऊपर उनके सारे बटन्स या उनका लोगो वो वाइट ब्लू था, ब्लू और वाइट, ठीक है। ट्विटर का भी यही था। फिर अब जो हर वेबसाइट ने अपना थीम डार्क थीम अनाउंस किया है, तो उसमें यह है कि एक ब्लैक कलर हो जाता है बेसिक, और बाकी उनके कलर्स वही रहते हैं, सिर्फ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों की जो वेबसाइट है, ठहरे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ये रहा, ठीक है। इसमें देखें, आप सेटिंग्स में जाएंगे तो इधर आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, अगर आपने चेंज करना हो। इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, इसका मतलब है कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप दें। लेकिन ये अच्छा होता है कि आप जितनी भी फील्ड्स हैं उन सबको फिल करें, डिस्क्रिप्शन दें, टाइटल दें, बाकी सारी चीजें उनको एड्रेस करें जो जो वो कह रहे हैं, ताकि आपकी जो गूगल रैंकिंग है या किसी भी सर्च इंजन की रैंकिंग में आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट हर तरह से फुलफिल कर रहे हैं, उनकी सारे जो पेट भरते हैं ना, उनके सारे खाने आपने प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि हर क्वेश्चन का जब आंसर होगा तो उसका आपको फायदा ही होगा कि आपकी गूगल रैंकिंग या बाकी सारे सर्च इंजिन की रैंकिंग आपकी हायर होगी, ठीक है। अब खैर, डिस्क्रिप्शन से आगे चलते हैं। लैंग्वेज, जो वेबसाइट्स होती हैं या ब्लॉग्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में होते हैं। आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स देखी होंगी, जब आप उनको क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर यूं ना लैंग्वेज आ रही होती है कि आपने किस कंट्री या किस लैंग्वेज में देखनी है वेबसाइट। जैसे आप बीबीसी वगैरह की वेबसाइट खोलें तो उसके ऊपर आपको पहले वो ऑप्शन देता है कि आपके रीजन कौन सा है या आप किस कंट्री से हैं, फिर आपको लैंग्वेज के ऑप्शंस भी देते हैं। तो ये आप इसमें एक से ज्यादा लैंग्वेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्योंकि इंग्लिश यूज होती है तो हम इंग्लिश ही रखते हैं। फिर ये कंटेंट है कि आपका कंटेंट एज स्पेसिफिक तो नहीं है। जैसे कुछ स्पेशली यूट्यूब आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कि इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स। तो अगर आप उसको क्लिक करते हैं कि किड्स के लिए है, तो वो जो यूट्यूब का एक और ऐप है यूट्यूब किड्स की, वो उसमें भी आपकी वीडियो को अवेलेबल कर देता है। लेकिन अगर आप उसको क्लिक करते हैं कि इट्स नॉट फॉर किड्स, तो फिर वो यूट्यूब किड्स में नहीं दिखती, सिर्फ यूट्यूब में दिखती है। इसी तरह ये एडल्ट कंटेंट है, तो इसमें जो एज एज ब्रैकेट 18 से कम होगी, उससे पहले ये उनको एक कह लें कि वो देता है वार्निंग कि दिस कंटेंट इज ओनली फॉर पीपल विद 18 इयर्स एंड अबव। तो आप अपने आप को 18 प्लस समझते हैं तो ये देखें। ये जो रिक्वायर एज कंफर्मेशन है ना, ये यही होता है कि कंफर्म इफ यू आर 18 प्लस, ठीक है। अब इस जगह पे हम अपनी जो गूगल एनालिटिक्स है उसकी आईडी कनेक्ट करते हैं। बेसिकली कोई भी वेबसाइट, कोई भी ब्लॉग, कुछ भी हम जब वेबसाइट या ऑनलाइन रखते हैं तो उसको हम सबसे पहले लिंक करते हैं गूगल के साथ। तो गूगल की एनालिटिक्स आईडी है जो आपकी हर जगह पे रैंकिंग को बता रही होती है, या गूगल आपको बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट कितने लोगों ने देखी, कितने क्लिक्स हुए, डायरेक्ट क्लिक्स थे या सर्च से थे या एड से थे या किसी सोशल मीडिया से थे। तो ये गूगल एनालिटिक्स आईडी जब कनेक्ट होती है तो फिर सिर्फ ये मैं आपको जब हम गूगल पे जाएंगे नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीजें सेटिंग्स में आती है और ये हमने सारी करनी होती है। इनमें से जब भी आप बनाएं, जब भी आप देखें, इनमें से कुछ भी खाली ना छोड़िएगा।
मैं ये क्योंकि सिर्फ एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए ब्लॉग बनाया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको उस तरह से कम्प्लीटली एड्रेस नहीं किया। और ना करने की वजह भी ये है कि आपको आगे चल के बताऊं कि जब आप लोगों को मैं सारी चीजें करा रही होंगी उसमें और इस ब्लॉग में डिफरेंस क्या आ रहा होगा। ठीक है, ये प्राइवेसी है। जब हम इसको विजिबल टू सर्च इंजिन करते हैं तो ही आपकी वेबसाइट विजिबल होती है, नहीं तो आपकी प्राइवेट रहती है और ये सर्च इंजिन में नहीं आती। ठीक है, जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो वो अपने आप को कह लें कि रैंकिंग्स में नहीं लाते, इंडेक्सिंग नहीं कराना चाह रहे होते गूगल से। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कुछ पेजेस अपने रैंक कराती हैं गूगल से, वो इंडेक्स होते हैं, लेकिन कुछ पेजेस उन्होंने इंडेक्स नहीं कराए होते। वो उनके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होते हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर ही रखने होते हैं, तो उनको वो कह देते हैं कि इनको एक्सक्लूड कर दें। नेक्स्ट ब्लॉग एड्रेस है कस्टम डोमेन। अगर आपने कोई डोमेन कस्टम ली हुई है, जैसे ये तो ब्लॉग स्पॉट है ना, ये ब्लॉगर की है, ठीक है, ये गूगल की है, ये फ्री है। लेकिन जब आप डॉट कॉम कोई भी xyz.com abc.com करके अपनी वेबसाइट रखते हैं तो वो आपकी कस्टम डोमेन होती है और उसको आपने यहाँ पर लिंक करना होता है। वो जब हम करेंगे तो आप लोगों को बताऊंगी भी, वो आ भी जाएगी। ठीक है, आगे है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट इसलिए होते हैं कि आपने जैसे दो तीन एड्रेसेस रखे होते हैं और आप उनको यूं कर देते हैं कि अगर कोई एक इस वेबसाइट पे जाए तो इधर रीडायरेक्ट हो, इस पेज पे जाए तो भी इधर रीडायरेक्ट हो। अब जैसे अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने 3-4 लिंक्स रखे हुए हैं जो इधर रीडायरेक्ट मैं कर रही हूँ। ठीक है, वो भी आप लोगों को एक एडवांस स्टेज पे पता चलेगा, लेकिन अभी आपको क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज देना है, क्योंकि रिकरिंग होंगी ये सारी चीजें, ये इंटरलिंक्ड है। अभी मैं आपको सारा कुछ एबीसी से भी सिखाऊं तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आप लोग अभी जान लेंगे तो बाद में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूज कर रहा हो तो मुझे वहीं रोक के आप पूछ लें। ठीक है, मैम ये डोमेन वगैरह तो खरीदनी नहीं पड़ती, हाँ वेबसाइट जी। होस्टिंग वगैरह ये? नहीं, होस्टिंग इज नॉट नेसेसरी कि आप परचेज करो, लेकिन डोमेन हमें खरीदनी पड़ती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे जब कह लें कि जब बिजनेसेस होते हैं या कंपनीज होती हैं वो अपनी होस्टिंग भी रखती हैं, खरीदती हैं, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने डाटा की, तो उसके लिए फिर जब वो होस्टिंग लेते हैं तो होस्टिंग में कई दफा पैकेज में डोमेन फ्री मिल जाती है। लेकिन ये सारी चीजें ग्रेजुअली हमें खरीदनी ही होती हैं, डोमेन, ईमेल, वेब होस्टिंग, स्पेसेस, सब कुछ खरीदना पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर सिर्फ आप डोमेन ले लें और आप जैसे खाली ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आपका डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, आप चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो आप ये फ्री होस्टेड साइट पे रख सकते हैं। ये ब्लॉगर हो गया, वर्डप्रेस हो गया, और भी बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होस्टिंग देते हैं, उसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते, आपको एक डोमेन खरीदनी पड़ती है बस। और सबसे ज्यादा इसका ये है कि जो लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे आपने ये पोस्ट वगैरह डिजाइन की, तो जो लोग डिजाइन करते हैं वो फ्री होस्टिंग साइट्स पे जाते हैं और डोमेन खरीद के उसके साथ लिंक कर लेते हैं। लेकिन फिर इसमें एक और चीज आती है, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें होता है कि हमारे डिजाइन कॉपी ना हो जाए। जैसे अगर मैं अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए डिजाइन बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के लिए स्पेसिफिक रहे, मेरी मेहनत है, कोई और यूज ना करे या ये पब्लिक नहीं है, तो मैं उसको फिर होस्टेड वो लूंगी प्लान, उसको प्राइवेट होस्टिंग पे करके पेड प्लान पे, तो उसके साथ लिंक करूंगी कि सिर्फ वो मेरे कॉपीराइटेड हो और कोई और ना इसको कॉपी कर ले। ठीक है, अब ठीक है। इसके ये थोड़ी बहुत सेटिंग थोड़ी आगे टेक्निकल है, ये बाद में देखेंगे। इसमें यह है कि जैसे आपके अभी आप लोगों ने एक एक पोस्ट की है, तो उसके बाद देखेंगे उसके नीचे कमेंट्स का पोर्शन होगा। ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि जो भी ब्लॉग पोस्ट होती है बेसिकली ये पब्लिक के लिए होती है, कॉमन होती है, कोई भी आए देखे और उसके ऊपर कमेंट करे, अपनी फीडबैक दे। और ब्लॉगर्स मोस्टली कहते हैं कि प्लीज लीव अ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई कमेंट्स ना हो तो आप इस सेटिंग में इधर कमेंट्स, हु कैन कमेंट, यूजर्स विद गूगल अकाउंट्स, और ठीक है, एनीवन
और ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं। मेंबर्स का मतलब है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो, या क्योंकि ये गूगल का प्लेटफॉर्म है तो ब्लॉगर पे जिस जिसका गूगल अकाउंट है वो कमेंट कर सकता है, अदरवाइज आप ओपन रख सकते हैं, कोई भी आए और कमेंट करके चला जाए। इसमें ये होता है कि जैसे गूगल यूजर वाले का आपके पास यूजर आ जाएगा अकाउंट के, उसका जीमेल आईडी आ जाएगा। अगर कोई मेंबर है तो उसके पास ऑलरेडी आपके पास उसका डेटा होगा, उसकी ईमेल होगी, आपकी ईमेल जो अगर आपने ईमेल सेट की हुई है मार्केटिंग के लिए तो आपकी ईमेल उनके अकाउंट में जा रही होगी। और थर्ड वाला ये है कि एनोनिमस में कोई भी कमेंट कर रहा है आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। ये 3 चीजें और ये तीनों डिफरेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। कमेंट मॉडरेशन ये ऐसी चीज है कि आप कहें कि किसी ने कमेंट किया है, नेवर के केस में वो डायरेक्ट कमेंट पोस्ट हो जाता है। समटाइम्स का मतलब है कि आपने कोई वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं कि आप कहें कि अगर ये वर्ड कोई टाइप करता है तो मैं उसको देखूंगा और फिर मैं उसको पोस्ट मतलब पब्लिश करूंगा। कि समटाइम्स कुछ वर्ड्स ऐसे लोग बोल देते हैं जो आपके कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं होते, या आपको लगता है कि वो ऑफेंसिव हैं, तो आप उनको ब्लॉक कर देते हो जब आपको सही नहीं लगते कमेंट। अदरवाइज आप देखते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, तो आप उसको पब्लिश कर दोगे। और ऑलवेज के केस में नो मैटर कोई क्या लिख रहा है, जो भी लिख रहा है वो डायरेक्ट पब्लिश होगा, वो आपकी परमिशन नहीं मांगेगा, ठीक है। अब ये है कि रीडर अगर कमेंट कर रहा है, कुछ लोग होते हैं जो रैंडमली कॉपी पेस्ट करके ना कुछ भी जो उन्होंने किया होता है हर जगह पेस्ट करके वो करते रहते हैं बेसिकली। कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे जो कह लें कि मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनमें होता है कि जी हम इतने आपको कमेंट्स कर देंगे, इतनी आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक ले आएंगे, इतना ये होगा ताकि आपके ब्लॉग जो है वो गूगल की रैंकिंग में बहुत हाई जाए। लेकिन उसमें वो स्पैमिंग करते हैं, या ये कह लें कि जो ही कॉपी पेस्ट कर दिया 10 दफा 15 दफा एक ही कमेंट कर दिया, तो उसके लिए है कि फिर आपको ये कैप्चा लगा देते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी, वो कह लें रोबोटिक जॉब के एक बंदा यूं ही कर रहा है, इट शुड बी समथिंग, जैसे एक कमेंट हुआ है वो ही दोबारा कमेंट ना हो रहा हो, उससे डिफरेंट कमेंट पोस्ट हो रहा हो, ठीक है। तो उससे पहले वो आपसे वो कह लें कि कैप्चा आता है, आपसे पूछता है कि आर यू ह्यूमन। जब वो होता है तो उसके इस केस में आपका कमेंट रिपीट नहीं हो सकता सेम, ठीक है, इट हैज टू बी डिफरेंट। इसी में ये पोस्ट यूजिंग ईमेल है कि अगर किसी ने पोस्ट करनी है या आपने पोस्ट करनी है तो आप अपने ईमेल अकाउंट से पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी तक सबको क्लियर है? जी मैम। यस मैम। मुझे तो आज कुछ समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं आयशा, आप कल वाली क्लास का लिंक ले लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आई, कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैम मैं घर ओके जाके मैम। समझा दूंगा एक बार। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, मैम वो लिंक ओपन ही नहीं होते, आप ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देती हैं अगर ग्रुप में, अगर दोबारा एक दफा मैंने हम उसको लिंक को देखना पब्लिक चाहें कर तो। दिया, वो मैंने पहले प्राइवेट रखा रखा हुआ था तो वो नहीं ओपन हो रहा था, मैंने उसको पब्लिक कर दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। मैम ये जूम पे ग्रुप बनाया है आपने? कौन सा? ये जिस पे आप लिंक वगैरह शेयर करती हैं मीटिंग्स के? ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें शेयर कर रही हूँ मैं। नहीं, जो आप कह रही हैं जो कल वाला जो मीटिंग हुई है उसका हाँ, वो लिंक शेयर कर। जूम की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। तो मैम अगर वो चैनल वगैरह हमें देखना हो तो फिर वो कहाँ से हमें ये देख है सकते चैनल, मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ लिंक ग्रुप में। और इसमें जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगी आप देखते रहना। हैं? ठीक है मैम। अभी जैसे क्लास जब खत्म होगी, रिकॉर्डिंग खत्म होगी, तो मैं साथ ही अपलोडिंग पे लगा देती हूँ,
तो जैसे ही अपलोड हो जाती है उसका लिंक जनरेट हो जाएगा आप लोगों को। वो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम। मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। ओके, हम यहाँ थे ब्लॉगिंग में। ठीक है, पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल। अब जैसे होता है ना कि किसी ने आपके ब्लॉग पे कमेंट किया है और उसका आपने अगर मॉडरेशन ऑन की हुई है और उसका कमेंट आपने देखना है और फिर वो पोस्ट होगा, तो उसके पेंडिंग होने की आपको ईमेल आ जाएगी कि किसी ने कमेंट किया है, वो पेंडिंग है, आप रिव्यू कर लें और उसके बाद उसको पब्लिश या डिलीट कर दें। ठीक है, ठीक है मैम। अब इधर नीचे है फॉर्मेटिंग में, इसमें जैसे देखिए मैंने टाइम ही नहीं सेट किया हुआ। इसमें हम अपना टाइम सेट करेंगे कि हमारी टाइम जोन कौन सी है, और ये जरूरी नहीं है कि जिसमें हम बैठे हैं वही हो। हमारी जैसे कुछ लोगों ने पाकिस्तान में बैठ के किसी और कंट्री का काम किया होता है, वहां की वेबसाइट बनाई होती है, उधर ही से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, तो आप फिर रीजन वो रखेंगे। ठीक है, आपकी वेबसाइट के जो टारगेट मार्केट है वो, जैसे कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं की भी वेबसाइट या कोई चीज मार्केट कर रहे होते हैं। लेट्स से जैसे बेस्ट एग्जांपल कुड भी कि ये कह लें कि पाकिस्तान में कुछ बिजनेसेस हैं, स्पेसिफिकली चलें टेक्सटाइल का कह लेते हैं, कि इनकी जो भी वेबसाइट होती है इन्होंने रीजन वाइज की होती है ना, कि गल्फ की है, यूरोप की है या ऑस्ट्रेलिया की है, तो उस एरिया के वाइज ये उस अपनी वेबसाइट का टाइम भी सेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या टाइम है, +5 GMT +5। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। डेट हेडर फॉर्मेट, इसमें आप डेट का जो टाइम आपको लगता है ज्यादा प्रेफरेबल है वो रखें। मुझे ये पसंद है या ये। ठीक है, कि साल का तो सबको ही पता होता है, दिन पता चलना चाहिए, वो रख लिया और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आपकी वेबसाइट से रिलेटेड या आपके ब्लॉग से रिलेटेड मेन टैग्स लगाते हैं। इधर इस जगह पे जो मेटा टैग्स होते हैं इसमें आपने टैग लगाना है। जैसे मेरी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, हम्म, यूं आप टैग्स ऐड करते जाते हैं। ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं आपकी हेल्प करते हैं। जब ये वाली टर्म्स जो आपने यहाँ पर सेव की होती हैं, जब गूगल में ये वर्ड सर्च होते हैं तो आपके ये वाले वर्ड उसके साथ मैच होके आपका नाम गूगल सर्च में रिजल्ट्स में लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, इधर आप हमेशा जो कीवर्ड्स हैं बहुत सोच समझ के यूज करेंगे कि बहुत कॉमन ना हो, कि जो बहुत कॉमन होते हैं उनमें लोग जो ऑलरेडी पहले से हैं उनकी रैंकिंग हायर है, वो ही उसमें शो होंगे। आपका पेज पिछले कोई 100वें पेज पे जाके दफन हो जाएगा। लोग जो भी गूगल सर्च करते हैं, बिंग सर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, याहू सर्च करते हैं, वो कोई पहले 5 से 7 पेजेस तक जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी देखना चाह रहा हो कुछ चीज और नहीं मिल रही तो तब। अदरवाइज पहले पेज के अलावा कोई दूसरे पेज पे नहीं जाता। ठीक है, तो आप वो लफ्ज यूज करें जो बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत टारगेट ओरिएंटेड हो, और पता चले कि जिसने ये लफ्ज देखना है उसके सामने, उसके मुंह के आगे आपका पेज आ जाए। ठीक है,
और फिर आपकी पोस्ट में, हर पोस्ट में ये वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। तब आपकी वेबसाइट स्ट्रांग होगी, इसकी प्रेजेंस स्ट्रांग होगी, इसकी लिंक्स बिल्ड होंगे, ठीक है। अब एरर्स और रीडायरेक्ट्स, इसमें ये होता है कि जैसे आपका कोई पेज है वो चल रहा है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो उस वक्त ओपन नहीं हो रहा, कुछ इश्यूज होते हैं कई दफा वेबसाइट्स में। कोई जैसे ब्लॉगर तो अब क्योंकि गूगल ही की उस पे है ना वेबसाइट पे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारी अपनी होस्टिंग होती है, हमारी अपनी वेबसाइट डेवलप की होती है, जो पर्सनल होती है, पेड होती है, उसमें कई दफा हमारे कोड्स में कोई मैल फंक्शन हो जाता है, जो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। वो हमें खुद जाके कई दफा चेंज करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। कई दफा ये होता है कि बैक एंड से कोई मसला हुआ होता है, जैसे वर्डप्रेस है, उसका कोई प्लगइन यूज किया है, उसमें कोई अपडेट आई है और उसमें गलती हो गई है, लेकिन वो जो डेवलपर है वो खुद ही देख लेगा, उस प्लगइन को खुद ही ठीक कर देगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चले बगैर आपकी वेबसाइट ठीक चल जाएगी। तो फॉर द टाइम बिंग, अगर कोई 5 से 10 घंटे के दरमियान ऐसा हुआ है कि आपको पता भी नहीं चला और वो कोई कोड का एरर आ गया है, तो ये क्या कहते हैं कि आप इस तरह से रीड डायरेक्ट लगाते हैं एरर्स के, कि अगर ऐसा हो जाए तो आपका पेज मेन पेज पे मूव कर जाए, ठीक है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं एक बार दोबारा बताइए। देखिए, हम जब कोई बुक देख रहे होते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि आप समझे आप एक बुक पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ते पढ़ते एक पेज आ गया जो बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। आप उसके बाद उससे नेक्स्ट पेज पे स्विच कर जाएंगे ना। जी मैम। लेकिन वेबसाइट में ये होता है कि जब आपका कोई पेज मैल फंक्शन कर जाता है, उसमें कोई एरर आ जाता है, तो आप उस केस में अपनी वेबसाइट के उस पेज के विजिटर को रीडायरेक्ट करते हो कि ये पेज आ गया, ये खाली है, कोई बात नहीं, आपको इस वक्त खाली मिल रहा है, ये फिर ठीक हो जाएगा। तो आप उस पे दो प्रॉब्लम्स, मतलब दो तरीके से इसको हल करते हो। एक तो रीडायरेक्ट लगा देते हो मेन पेज पे, होम पेज पे, ठीक है। या आप एक रीडायरेक्ट लगा सकते हो जिसमें आपके कह लें कि इंडेक्स होता है, पूरी वेबसाइट का इंडेक्स, कि ये पेज है, इनमें से आप देख लें आपको कौन सा सूटेबल है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप एक एरर पेज बनाते हो कि उप्स, दिस इज एन एरर। तो आप मतलब यू प्रोबेबली हिट अ प्रॉब्लम, और यू मे स्विच बैक टू द मेन पेज, और ये मतलब ये ऑप्शंस, 3-4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको होता है कि ये मेन हमारी वेबसाइट के सबसे ज्यादा विजिटर वाले पेजेस ये हैं, इन पे विजिट्स होते हैं, आप उनको ऑप्शन दे देते हैं। ये 3-4 तरीके होते हैं एड्रेस करने के किसी मतलब ये इस टाइप के एरर्स को। लेकिन मेनली रीडायरेक्ट नॉर्मली 90% लोग क्या करते हैं, अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब समझ आई या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गई मैम। चलो ठीक है, गुड हो गया, तो समझ आ गई है तो अब हम आगे चलते हैं। मायदा, आपको समझ आई है? यस मैम। ओके। आयशा, आपको ये पेज वाली बात समझ आई है या ये भी नहीं आई? नहीं, ये तो आ गई है समझ। चलिए ठीक है। अब ये जो क्रॉलर्स और इंडेक्सिंग है, ये बेसिकली वही चीज है कि आपकी जो बुक होती है, कोई भी बुक आपने अगर पढ़ी है, देखी है, लिखी है, पढ़ी तो सब नहीं होती है ना, तो बुक का एक पेज होता है जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं कि इस बुक में क्या क्या है, ऐसा होता है। यस मैम। इसी तरह हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक पेज हम बनाते हैं, और उस पेज की इंडेक्सिंग होती है कि उस पेज में किस किस नाम, मतलब उस पे हम लिखते हैं कि इस वेबसाइट में किस किस नाम के पेजेस हैं, और उनके लिंक बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपका नाम, अभी अगर जूम मीटिंग खोलें, आप लोग ये देखें जूम मीटिंग में, तो यहाँ पे आपके पास 4 लोग हैं ना मीटिंग में,
चारों का नाम आ रहा है, ये जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो उसका प्रोफाइल खुलेगा। इसी तरह जो हम इंडेक्स बनाते हैं उसमें हम होम पेज, कॉन्टेक्ट अस, और क्या होता है, अबाउट अस, ये 2-3 पेजेस होते हैं ना हर एक में, तो उनका लिंक लगा देते हैं कि ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। तो जब भी कोई होम पे क्लिक करता है तो होम पेज खुलेगा, कॉन्टेक्ट अस क्लिक करेगा तो कॉन्टेक्ट अस खुलेगा, ठीक है। तो इंडेक्स ये होती है कि आप वो इंडेक्स एक पेज बनाते हैं, वो एक फाइल होती है, ठीक है। और वो फाइल जो होती है, वो आपकी वेबसाइट का पूरा कच्चा चिट्ठा एक सिंपल सी फाइल में सीधी सी एक सिंगल पेज पे कुछ लफ्ज लिख के उनके लिंक्स लगा के तो हम सारे सर्च इंजिन में सबमिट करा देते हैं, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पे इनेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स उसका जनरेट करके, तो ये जिस सर्च इंजन के ऊपर लिंक हुआ है उसको सबमिट कर देगा, ठीक है, यानी कि गूगल को। लेकिन अगर मैंने इसको बिंग में, याहू में, या बाकी वो जो आस्क वगैरह हैं उनमें सबमिट करना होगा, तो उनके लिए मुझे इस फाइल को लेना है और उस पे जाके मैनुअली सबमिट कर देना है कि ये मेरी फाइल है, ये मेरी वेबसाइट है, इसका सारा अता पता ये है, इसको अपने डिपॉजिटरी में सेव कर लो। और कोई अगर किसी भी पेज को लिंक करे, कोई इस इन टर्म्स को जो मैंने ये ऊपर यहाँ पे मेटा टैग्स लिखे हैं ना, ये वाले 3, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, ठीक है, जब कोई ये वाले वर्ड सर्च करे तो मेरे पेजेस को उसके सामने दिखा देना, ठीक है, क्लियर। यस मैम। जैसे हम बुक खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स पे लिखा होता है ना चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर फलाना, ठीक है। तो जब मैंने वो पेज पढ़ना होगा तो मैं उस मतलब बुक खोलूंगी, चैप्टर देखूंगी, चैप्टर नंबर 1 इस पेज पे, मैं उस पेज पे स्विच कर जाऊंगी कि मैंने ये पढ़ना है। मैंने चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है तो मैं देखूंगी कि फला पेज नंबर पे मैं वो वाला पेज नंबर खोलूंगी, ठीक है। तो जब मेरी ये वाली वेबसाइट जो गूगल पे मैंने बनाई हुई है, गूगल के प्लेटफॉर्म पे बनाई है, अगर कोई बिंग पे सर्च कर रहा है तो बिंग को नहीं पता कि इस नाम की कोई वेबसाइट है, कहीं एग्जिस्ट कर रही है, मैं उसको जाके ये पूरा पेज सबमिट कराऊंगी, ये फाइल। और उस पे जब कोई मैनेजमेंट सर्च करेगा तो बिंग क्या करेगा कि मैनेजमेंट के अगेंस्ट देखेगा, उसके डेटाबेस में मेरी वेबसाइट है, और मेरी वेबसाइट का लिंक दे देगा, और उसके ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, ओके। यस मैम। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। आ रही मैम। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा चलो, इससे आगे है यही चीज, ये रोबोट टेक्स्ट जो है ये फाइल जनरेट हो गई, ठीक है। इसके बाद है एनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग, ठीक है। ये जो है ना इसमें भी वही हेडर्स जो ऊपर हैं वो ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। इनमें अगर होम पेज के मैंने स्पेसिफिक टैग्स देने हैं तो मैं दे सकती हूँ इधर क्लिक करके, अगर नहीं देने तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने ऑल कर दिया, नो इंडेक्स भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नो इंडेक्स नहीं कराना, नो फॉलो भी नहीं कराना, मैंने ऑल किया और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद आर्काइव एंड सर्च पेज टेक्स्ट टैग्स वो मैंने किया ही नहीं है अभी, इसलिए मैं नहीं कर रही थी कि पोस्ट एंड पेज टैग्स, इनको भी अभी हम नहीं छेड़ रहे, हम जब आगे जाएंगे एसईओ करेंगे तब हम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल भी मैं आपको तभी समझाऊंगी, अभी मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा ही टेक्निकली आपको बता दी हैं चीजें, तो अभी मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आप लोगों का क्विज लेना था, ठीक है। क्या हुआ, अब सारों की आवाज ही बंद हो गई है। कोई नहीं बोल रहा।
यस मैम। जी मैम। मैं कह रही हूँ मैंने आप लोगों का क्विज लेना था, कुछ याद है मैंने ऐसा कुछ कहा था? चलिए अब हम चलते हैं कि हम ब्लॉग की thing जो होती है वो कैसे की जाए, या वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, उसका थीम वगैरह जैसे मैंने पहले कहा था। अच्छा, तो इसमें देखें ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड का पैन है इधर, इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से एक में हम सेटिंग्स में हैं, ठीक है। फिर है लेआउट, थीम, पेजेस। ये जो लेआउट है ना, हम इस पे जाते हैं। लेआउट हमें बताता है कि आपके ब्लॉग में आपने क्या क्या चीज ऐड करनी है। जैसे साइड बार है, इसमें गैजेट्स ऐड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से करने हैं, जैसे मैंने इधर किया हुआ है अबाउट मी, फिर इधर ब्लॉग आर्काइव और लेबल्स, ठीक है। यहाँ पे टॉप पर मैं चाहती हूँ सर्च बार आए, उसके बाद हेडर आए, देन पेजेस की लिस्ट आए, और एड्स अभी क्योंकि मैंने नहीं लगाए हुए, वो मैंने आप लोगों के साथ एडसेंस अकाउंट बताना है कि कैसे करना है, फिर करूंगी। ब्लॉगर में, किसी भी ब्लॉग में, किसी भी वेबसाइट में आपके पास सबसे बड़ी ऑप्शन जो लोग कहते हैं कि हमने गूगल से अर्निंग की, वो ये होती है कि गूगल आपकी वेबसाइट पे देखता है कि अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, आपकी ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं, आपका पेज देख रहे हैं, तो वो आपको एड्स देता है कि ये आपका वेबसाइट है, इसके ऊपर लोग रोज इतने आ रहे हैं, लेट्स से 1000 लोग आपकी वेबसाइट का एक पेज रोज देखते हैं, तो वो आपके उस पेज को अपने एडसेंस अकाउंट में अप्रूव कर देगा और उसके ऊपर फिर आपको एड्स देगा। तो जब आपकी वेबसाइट पे ऐड लगे होंगे तो पर व्यू आपको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है। एडसेंस मैम ये हम चीज होती है। ट्रैफिक जी, कैसे लेके आएंगे? ट्रैफिक कैसे ट्रैफिक लेके कैसे आएंगे? लेके आएंगे? ट्रैफिक इस तरह लेके आएंगे कि जैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि टैग्स लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट रैंक होगी गूगल में। जब भी कोई वो वाला लफ्ज या आपका टैग लिखेगा, आपकी वेबसाइट उसको दिखेगी, वो आपकी वेबसाइट देखने आएगा। फिर जैसे है कि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पोस्ट, ठीक है। मैंने अभी कोई खास पोस्ट नहीं की, लेकिन मैंने कुछ की हुई हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि इस तरह से पोस्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने एक वेबसाइट है। एक्सक्यूज मी जी, मैम, मुझे मुझे इजाज़त दें, मैंने ज़रा घर निकलना, वो मेरे वाली साहब वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई मैं इधर मसला नहीं ऑफिस है। बैठे। ठीक है, आप इंशाल्लाह कल जाओ। ठीक है, बाकी मैं मीटिंग देख लूँगा। कोई मसला नहीं है, हमारी कुछ क्लास के ऐसे लोग भी हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे अभी, और वो उससे वीडियो से ही देखेंगे। लेकिन यह है कि जो काम मैं आपको बताऊं आप कर लीजिएगा, और कहीं से भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। चले चले, ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। ओके, मायदा और आयशा, अब आप दो लोग रह गए हो। ये देखो, ये ना पोस्ट एक मैंने की हुई है, ठीक है। इस पोस्ट में क्या है यस मैम। कि मैंने किसी और की वेबसाइट का नाम और उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे लिखी है। ये उसकी मैंने उनकी ना, यस। ये यूट्यूब की वीडियो भी लिंक की है, ठीक है। हम्म। मैं आपको अपना ना ब्लॉग का लिंक शेयर करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग पे जाके देखना, ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम हम किसी भी मतलब जब हम ब्लॉग राइटिंग करें, हम कुछ भी किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हैं, और मतलब जैसे कि आपने पैराग्राफ के टाइप में लिखा है जैसे मैंने आपको सेंड किया था, तो हम्म। उसमें मतलब कोई स्पेसिफिक कोई हमने पैराग्राफ लिखना होता है, या किस तरह से, वो थोड़ा सा आप बता देंगी? देखिए मायदा, एक तो ये चीज है कि ये देखिए, मैंने ना रूम डेकोरेशन की ना एक पोस्ट की थी बहुत पुरानी, उसकी वीडियोस लिंक की थी, और ये देखें अब वो नहीं है, ठीक है। ये बहुत पुरानी है, मैंने खुद ही डिलीट कर दी अपनी वीडियो एक, हम्म। ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने हेडिंग दी और वीडियो लगाई। इसमें मैंने
वीडियो लिंक की, ठीक है, नथिंग एल्स। इसमें मैंने वीडियो लगाई, ठीक है। मोस्टली मैंने वीडियोस ही लगाई हुई है इस एक ब्लॉग में, बाकी ब्लॉग्स में ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट है। लेकिन ये मैंने क्योंकि बहुत जल्दी में शॉर्ट शॉर्ट करके कि ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट्स हों, इसलिए ऐसा किया। ये भी वीडियो है, ठीक है। लेकिन यस मैम। अगर हम ऊपर आए तो दिस इज नॉट अ वीडियो, ठीक है। ये एक, मुझे किसी ग्रुप में मैसेज आया, इस तरह उनका वो था प्रोडक्ट, उन्होंने उसकी पिक्चर्स लगाई थी कपड़ों की, ये उसकी डिटेल थी, मैंने वही कॉपी पेस्ट किया, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। यस ये मैम। उनकी पोस्ट है। अब इसको प्रीव्यू करूंगी तो ये ऐसी दिखेगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही लिखना है, आपने यही करना है। ब्लॉग या वेबसाइट आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डिजाइन डिजाइन करते हो, ठीक है। आप खुद सोचते हो कि आप किस तरह का चाह रही हो कि आपकी चीज हो और किस तरह अगले को दिखे, ठीक है। हम बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं, उनमें से हमें फिर होता है कि मुझे ये नहीं ये पसंद है, जो चीज पसंद है हम उसको देखते हैं। जैसे ये बहुत रैंडम और विदाउट एनी प्लानिंग मैंने ये चीजें की हुई है, ये देखें। ये मुझे एक आर्टिकल ने अट्रैक्ट किया, उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, मोस्टली वही रखा, और ये मैंने उससे रिलेटेड गूगल से सर्च करके एक पिक्चर भी लगा दी, ठीक है। यस मैम। और ये जो है ये वाला, ये मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मैंने वो देखा, पिक्चर मैंने खुद ही सर्च की गूगल से और ये मैंने वो कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप पिक्चर लगाएं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप वीडियो लगाएं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक ही लैंग्वेज में लिखें, आप लिख सकते हैं जैसा मर्जी, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लॉगर्स हैं वो अपने एक टाइप की, स्पेसिफिक टाइप की ब्लॉग रखते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर मैंने ये 5-6 ब्लॉग्स बनाए हैं ना, तो इनमें से कौन सा ब्लॉग किस लिए है वो मैंने खुद सोचा हुआ है, मैंने उसके लिए रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये डीएमएमएस है तो इसमें मैं अपने डीएमएमएस से रिलेटेड स्पेसिफिक पोस्ट करती हूँ। ये एमएमएस है तो इसमें मैं कुछ और पोस्ट करती हूँ। ये ज्वेलरी है तो इसमें मैं सिर्फ ज्वेलरी की पोस्ट करती हूँ, ठीक है। समझ यस रही हैं। मैम। यूं फिर कुछ लोग यस टेक मैम। ब्लॉग्स लिखते हैं, टेक ब्लॉगर्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी पोस्ट रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि गूगल ने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो उसके ऊपर लिख देंगे, फिर कहेंगे कि लिंक्डइन ने एक नई सर्विस लॉन्च की है अपने प्लेटफॉर्म पे, वो ये है। फिर कहेंगे कि जी क्या कहना चाहिए, जीमेल बेहतर है या याहू बेहतर है, ठीक है। या कह लें कि आपको ये जो डोमेन्स वगैरह लेने वाली वेबसाइट्स होती है उनका नाम बता रही हूँ दो के, कि गो डैडी से लेनी चाहिए या नेम चीप से लेनी चाहिए, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है। वो इंतहाई टेक्निकल नॉलेज होता है, लेकिन वो लोग क्योंकि पहले उनकी सारी प्रोडक्ट्स को जाके पढ़ते हैं, डिटेल से देखते हैं, उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, बेसिकली कंपैरिजन होता है। लेकिन वो कंपैरिजन इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उनकी वेबसाइट जाके देखने की बजाय इस किस्म का कंपैरिजन देख लेते हैं और कहते हैं अच्छा ये कह रहा है, वो ब्लाइंडली उसके कहे पे ही जाके डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर मैंने कोई चीज लेनी हो तो मैं जाके पहले वेबसाइट देखती हूँ, लेकिन जब मुझे कंफ्यूजन होती है, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं गूगल पे जाके इमेजेस में जाके लिखती हूँ दिस वर्सेस दिस, मुझे उन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मिल जाते हैं सामने पे, मैं देखती हूँ मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं वो चीज ले लेती हूँ। तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कह लें कि हाउस से रिलेटेड, के घर में ये कपड़े पहनने चाहिए, ये बेडशीट होनी चाहिए, ये डेकोरेशन होनी चाहिए, वो वाली ब्लॉगिंग करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ किचन से रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं, ये खाना वो खाना वो खाना, इसके साथ ये बनाए उसके साथ वो बनाए, ऐसे भी लोग होते हैं।
फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, स्पेशली बहुत ज्यादा क्या क्या डेली लाइफ पे भी हो सकता है? हाँ जी, मतलब लोग डेली लाइफ पे भी बनाते हैं। जैसे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, वो क्या करते हैं, जी हमने ये क्रीम लगाई, हमने ये लोशन लगाया, हमने ये कपड़े पहने, हम फलानी जगह बाहर गए, हम यहाँ बैठे, हम यहाँ खड़े हुए, और ये ब्लॉगिंग होती है उनकी, ठीक है। कोई उन्होंने ना पढ़ाई लिखाई की बात करनी होती है ना कुछ और उसमें ऊट पटांग हरकतें करके तो दिखाते हैं। और वही ब्लॉगर्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, सबसे मैम इसके ज्यादा अंदर कौन। क्रिएटिव राइटिंग भी हो सकती है, मतलब आप कुछ अपने से कुछ क्रिएट करो, राइट करो और समथिंग, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे ना इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स हैं कोई 3-4, ठीक है। इनमें एक तो ये मैंने ऑफिशियली बनाया हुआ DMMS के नाम से, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मेरी इसी से रिलेटेड पोस्ट्स होंगी। जा क्यों नहीं रहा? ठीक है, इसमें मेरी ज्यादातर पोस्ट्स वही हैं जो मेरे काम से रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन यस। मेरा एक प्रोफाइल है ये, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ एक आध मेरी घर की वीडियो है, बाकी सारी जो मुझे कोट्स अच्छे लगते हैं मैं वो शेयर करती हूँ इसमें, ठीक है। ओके। फिर एक और मेरी ये है अकाउंट, अच्छा मेरा अकाउंट छोड़े, ये खातून है, ये मेरी हस्बैंड की फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे बचपन के, उनकी वाइफ है, ठीक है। इनकी नॉर्मली घर में क्या किया क्या खाया इस किस्म की ब्लॉग पोस्ट्स होती हैं, ठीक है। ये शादी पे गए तो वो पिक्चर है, बच्ची के साथ खड़े हैं तो वो है, मियाँ के साथ खड़े हैं तो वो है, ये है, ठीक है। 90% इनकी यही है। लेकिन आप इनके फॉलोअर्स देखें, ठीक है, इन्हीं की यस। सिस्टर इन लॉ हैं ये। not this one. ये खातून, इनके फॉलोअर्स देखें। यस मैम, 2.8 के। जी, ये भी यही कुछ करती हैं, क्रीम लगाई, किचन में खड़े हुए, कंप्यूटर पे बैठे, बच्चों के साथ बैठे। एक और खातून है ये, इनकी भी यही पोस्ट हैं, ठीक है। ये वाले कपड़े पहने थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ खाना खाया, तो बस ये पोस्ट होती हैं। और इनके फॉलोअर्स देख लें आप, ये सब वो हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, ठीक है। यस लेकिन मैम। अब इनके कंपैरिजन में मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा देवर है, खोल दिया, ये डिजाइनर है, ठीक है, प्रोफेशनल डिजाइनर, और आप इसके फॉलोअर्स देखें कितने हैं, ठीक है। 306। कि काम से यस रिलेटेड मैम। हम कम लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन जो गॉसिप टाइप चीज है उस पे लोग ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। मैम इट्स मीन लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं। चाहते हैं, लेकिन इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास एक अच्छी चॉइस है, ठीक है। मैंने ना एक अकाउंट देखा, इसने ना वो किया हुआ है,
रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। इसके फॉलोअर्स देखें लेकिन इसकी पोस्ट देखें, ठीक है। ये 900 पोस्ट हैं और ये सारी की सारी क्या है, ये पोस्ट हैं, ठीक है। और इनको पढ़ के जब भी इसकी पोस्ट आती है, इसकी पोस्ट में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। आप इसको रेफर करो इस किस्म के अकाउंट्स को, तो आपको वाकई में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कि इस्लाम क्या है, ठीक है। हमारे पास ये चॉइस भी है, हम ये भी कर सकते हैं कि हमने अगर कुछ यस करना है। मैम। पोस्ट एक सिंगल मतलब जैसे कि इन्होंने सिंगल फोटो पे ही है तो सिर्फ उस पे भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लोग वीडियोस ही लगाएं। अब ये मुफ्ती साहब हैं, इनकी ज्यादातर वीडियोस होती हैं, प्रोबेबली इनका ऑफिशियल, हाँ ये यस ऑफिशियल मैम। वाला है। लेकिन एक ये अकाउंट है, ये वाला, इनके पास देखें कि ये रोज की एटलीस्ट एक हदीस शेयर करते हैं और इनका क्विज टाइम भी होता है, ठीक है। रोजाना एक क्विज, मतलब एक क्वेश्चन पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आंसर दें, लेकिन उस क्वेश्चन पे आप सोचेंगे, आपको अपना नॉलेज रिफ्रेश होता हुआ भी फील होता है। फिर आपको अगर आंसर नहीं आता तो आप देखिए आंसर है क्या, ठीक है। ये इनकी रोज की एक या दो पोस्ट होती हैं, लेकिन नॉलेजेबल है। आपके पास ये चॉइस भी है, आप ये भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वही ही हा वाला काम ही करें, बुरा नहीं है, यस मैम। लेकिन ये है कि हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास ये चॉइस भी है। फिर जरूरी नहीं होता कि हमारे पास प्रोडक्ट हो तो ही हम वो करें कुछ सेल। ये मैंने एक कह लें अकाउंट इसीलिए बनाया था कि मैं रेफर कर सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ये इस पे मैंने अभी बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं की, लेकिन शुरू में मुझे ये कुछ ग्रुप में आई, वही जो मैंने उधर वेबसाइट पे शेयर की है ना, वो वाली ब्लॉगर में जो मैंने पोस्ट की है। और उसके अलावा मैंने ये 2-3 पोस्ट की हैं। लेकिन हम इस टाइप का काम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो, हम उसी की मार्केटिंग कर रहे हो। हम इस टाइप की कोई चीज लेके या अमेजोन या अली एक्सप्रेस की एफिलिएट लिंक लेके तो उसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे ये पोस्ट है, इसके पहले तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी पोस्ट के साथ लिंक अटैच कर सकते हैं। तो अब प्रोडक्ट देखें, उसका यहाँ पे लिंक दे दें कि अगर किसी ने खरीदनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो आप क्योंकि रेफरल होंगे तो आपको रेफरल का कमीशन मिलेगा। ये भी एक चॉइस हो सकती है, ठीक है। बहुत से लोग बहुत से तरीकों से काम करते हैं, बस एक चीज है कि आप काम करें, मेहनत करें, तो यकीनन आपका वक्त जाया नहीं होगा। बैक टू ब्लॉगर, इसमें हमने अभी सेट किया था लेआउट, ठीक है। ये कल दोबारा यस से मैम। मैं कराऊंगी एक दफा, लेकिन आप लोग इसको खुद से टच करना है, एक दफा अपना लेआउट देखना है कैसा है। और फिर ये थीम्स हैं, ठीक है। थीम इसमें ये है कि मुझे ये थीम अच्छा लगा, मैंने ये सेट कर लिया, ठीक है। लेकिन ये नीचे थीम्स हैं, ओके। इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग सेट कर सकते हो। अब एक चीज ये भी है कि जैसे किसी ने कुकिंग का रखा है तो वो ये होगा, कॉस्मेटिक्स का रखा है तो ये होगा, ठीक है। लेकिन इनमें यस। आप थीम लिए ले लें, उसमें पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से गाइड होता है। इनमें से जो आपको लगे सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है रेलेवेंट है, आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, आप उनको चूज करें और उसको स्टार्ट कर दें, ठीक है।
अब ये तो हो गया कि ये ब्लॉगर पे कैसे काम होता है, ठीक है। अब मैं आपको वर्डप्रेस बताती हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। मैम ये जो जैसे कि आपने ये डिजिटल मार्केटिंग पे पोस्ट मतलब अलहदा से बनाई हुई है और लिबासे है और काफी सारी हैं, तो उसपे हमारा जो है एक ही सेम ही अकाउंट चलता है या हमें दोबारा उसको? देखिए, जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं ना, इंस्टाग्राम अकाउंट्स ये सब इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक अकाउंट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मेरे पास कितने अकाउंट्स हैं। ये न सिर्फ मेरे अपने बल्कि बहुत सारे क्लाइंट्स के पेजेस भी हैं मेरे पास। तो इसमें आप मल्टीपल बना सकते हैं और हर पेज के अगेंस्ट एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनता है। ये देखें, ये पेजेस हैं और कितने पेजेस हैं ये देखें, ठीक है। मुझे खुद भी नहीं पता, आज हम देखते हैं कि कितने पेजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पेजेस हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो लिमिट कि आप इसके ऊपर कितने पेजेस रख सकते हैं, जितने मर्जी रखें, ठीक है। समझ आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है आवाज। ओके। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है और हर जो भी पेज है उसके अगेंस्ट एक इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाता है, ठीक है। ये देखिए, इसका बिजनेस अकाउंट का ये होता है कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस सूट खुल जाता है, उसमें आप दोनों चीजें इकट्ठी मैनेज कर सकते हैं। आपने एक में पोस्ट किए, दूसरे में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है। ये भी एक चीज है, लेकिन ये सारी चीजें हमने थोड़ा सा आगे जाके पढ़नी है। अभी अगर हम ये सारा कुछ अभी शुरू कर देंगे तो हम सारा कुछ मिक्सअप करके कहेंगे कि हमें समझ नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन ये है ओके कि मैम। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वक्त मांगता है, ठीक है। अब ये मैंने फेसबुक वो वर्डप्रेस खोला है, wordpress.com, ठीक है। इस पे अकाउंट बन जाता है, बना लें। तो इसमें कुछ फ्री वेबसाइट्स होती हैं, कुछ पेड होती हैं। ये जो मेरी ये मेरी क्लाइंट वेबसाइट है, ये क्लाइंट वेबसाइट है, ये मेरी अपनी वेबसाइट है। और मेरे फ्री वाले ब्लॉग्स कहाँ गए? हाँ, ये रहे। खुद पे जाओ। हाँ, ये देखिए, ये वर्डप्रेस है। इसके ऊपर वेबसाइट का नाम रखना है, ठीक है। ABC मैंने ये नाम रख दिया, ठीक है।
अपना नाम रख लेती हूँ। मैंने अभी डोमेन कोई नहीं लेनी, ठीक है। तो मेरे पास ओके चॉइस मैम। क्या है, मैं डोमेन लेना चाहूँ या नहीं। मैंने डोमेन नहीं लेनी, ठीक है, तो मैं कहती हूँ स्किप फॉर नाउ। अब इसमें ये थीम्स पहले ही दे रहा है कि अगर मैंने कोई थीम चूज करना है तो मैं चूज कर लूँ, और अगर नहीं करना तो मैं सिंपली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये जैसे कुछ लोगों ने बुक्स लिखी होती हैं, ये उस टाइप का है, नॉवल वगैरह टाइप का, ठीक है। ये लोग अपना आर्ट पीस शो करते हैं, उनके लिए है। ये लोगों ने कह लो कि पिक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, उस टाइप की पोस्ट के लिए है। ये ट्रैवल ब्लॉग के लिए है। मतलब हर किसी का डिफरेंट टाइप ऑफ जो बिजनेस होता है, उसी टाइप का आपका लेआउट भी होता है, ठीक है। और ऑल्दो मुझे ये सूट नहीं करता, लेकिन मुझे ये डिजाइन पसंद आ गया तो मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है। अब कहता है कि विच फीचर्स विल यू नीड। मुझे स्टोर चाहिए, मुझे एसईओ टूल्स चाहिए, प्लगइन्स चाहिए, और इमेज स्टोरेज चाहिए। वीडियो स्टोरेज नहीं चाहिए क्योंकि मैं वीडियो लिंक लगा लूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कंटिन्यू किया। ये कह रहा है कि ई कॉमर्स जब चाहिए तो उसके लिए मुझे $45 पर मंथ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसको बैक कर दूंगी और मैं इसमें से स्टोर हटा दूंगी, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करूंगी तो मुझे कुछ और देगा। मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको देखती हूँ, ये फ्री वाला है 0 पे, मैं ये सिलेक्ट करती हूँ और मैं आगे चलती हूँ। लो जी, ब्लॉग बन गया, पेज आ गया। हम टूर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत गाइड कर दे वो कि कौन सी टूल कहाँ है, ठीक है। एवरीथिंग इज अ ब्लॉग, एडिंग अ न्यू ब्लॉग, क्लिक और ब्लॉग टू चेंज इट, more options, find your way, undo any mistake, drag and drop, congratulations। चलें जी, यहाँ पे मुझे अपना लोगो लगाना, ठीक है। या हम हेडर की डिजाइनिंग चेंज करते हैं। हम्म, मुझे यहाँ से पिक्चर नहीं लेनी, मैं ब्राउज कर लेती हूँ फ्री इमेजेस में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पोर्टफोलियो, ठीक है।
picture. Small. Let's add pages. बाद में करते हैं. Talk about my adventures in bird watching. The fourth blog about my adventures in designing. ठीक है. अब इसमें मैं यहाँ पर जो पोस्ट हैं ये मुझे नहीं चाहिए. मैं इनको सिंपली डिलीट करती जाऊंगी. ठीक है. ये भी मुझे नहीं चाहिए. मैं इसको भी डिलीट कर दूंगी. मैं इसको भी डिलीट कर दूंगी. मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ गैलरी. ठीक है. मुझे यहाँ पे गैलरी ऐड करनी है. गैलरी. गैलरी में मुझे एक अच्छी चीज वो दिखा रहा है कि मैं इंस्टाग्राम पोस्ट लगा सकती हूँ. मैं वो लगाती हूँ. ठीक है. कैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम लगाया और मैं इसको कनेक्ट टू इंस्टाग्राम कर देती हूँ. Are you there? कोई देख रहा है? यस मैम. समझ आ रही है? यस मैम. इस तरह हम इसमें पोस्ट कर सकते हैं. अब ये बहुत छोटी सी पोस्ट हुई है. ठीक है. मैंने इसको बड़ा करना है. सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए. और मुझे यहाँ पर ये वाला ब्लॉक भी नहीं चाहिए. मैं इस पूरे को रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा ही नहीं चाहिए. मुझे यहाँ पे जरा बेहतर वाला चाहिए. जो ये वाला प्लस है इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरा पोर्शन पे करो सिलेक्ट. जब पूरे पे आएगा तो वो बड़े साइज में आएगा. ठीक है. ये देखा अब बड़ा आ गया ना. पहले बहुत छोटा आ रहा था. अब हम पेज नंबर 2 पे जाते हैं. Enter नहीं की. गूगल इसका नहीं दे.
अब यहाँ पे ये गैलरी के ऑप्शंस दे रहा है, मैं क्योंकि पोर्टफोलियो बना रही हूँ तो मुझे अपने डिजाइन शो करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये वाला इसके साथ डिस्क्रिप्शन है, और ये भी है कि जो मैं पूरे का पूरा सिर्फ इमेजेस रखूँ, ठीक है। अब ये मैं इमेजेस लगा रही हूँ, इनका नाम यहाँ पे जो कोई भी है, मैं इसका यहाँ पे अपना नाम रखती हूँ, UI UX डिजाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने जितने भी डिजाइन है इनको यहाँ से रिप्लेस करती जाऊंगी अपने डिजाइन के साथ, जो मैं ऊपर इधर अपलोड करना चाह रही हूँ। एक डिजाइन हो गया। दो डिजाइन हो गए। इसी तरह मैं यहाँ पे सारे डिजाइन जो जो लगाना चाह रही हूँ सारे सिलेक्ट करके लगाऊंगी। खैर इसी तरह मैं अगर पूरी गैलरी में करना चाहूँ और ज्यादा पिक्चर्स लगाना चाहूँ, मैं लगाती जाऊंगी और यूं ही पेजेस और पोस्ट बढ़ती जाती हैं, ठीक है। यूं सेव कर लिया, तो ये पेज सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं प्रीव्यू करूंगी किस मोड में करना है, जैसे डेस्कटॉप है, टैबलेट है या मोबाइल। हम मोबाइल पे देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा, ठीक है। ये मोबाइल का प्रीव्यू है कि मोबाइल पे मेरा पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब ये अभी तक जो मैं बना रही थी ये फ्री वाला वर्डप्रेस का ब्लॉग था, ठीक है। लेकिन अब हम पेड देखते हैं कि कैसा है। ये वर्डप्रेस है, ये एक पेड डोमेन है और इसकी होस्टिंग भी पेड है, और इसके ऊपर किस तरह से पोस्ट होती है। और वेबसाइट खोल।
चलें ये आ गई। इसमें हम जाते हैं पेजेस में। ये जो हमने देखा था कि वो रीडायरेक्ट के लिए पेज मांग रहा था, तो ये हमने रीडायरेक्ट का 404 पेज बनाया हुआ है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस है, होम पेज है। अब इसका हम देखते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज क्या है, ठीक है, और कैसे बनता है। इसमें भी वैसे ही ब्लॉग का आया है कि ब्लॉग कहाँ होता है, कैसे होता है। अब इसमें ये हमने लिखा हुआ है सिंपल, ये पेज का टाइटल है, ये नीचे एक पैराग्राफ सा छोटा सा, और ये नीचे हमने इमेज लगाया हुआ है, ये एक इमेज है, ठीक है। और ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म हमने बनाया हुआ है, उसको सिर्फ यहाँ पे लिंक किया हुआ है। इसको जब हम प्रीव्यू करेंगे, हम डेस्कटॉप में ही प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसका प्रीव्यू। ये फॉर्म है, ठीक है। ये हेडर फुटर इसके अलग से लगते हैं, या कह लें वो जो लेआउट हमने डिफाइन किया होता है उसमें ये चीजें एक्स्ट्रा वाली आ रही होती हैं, ठीक है। ये हम डिजाइन कर लेते हैं, और इस तरह हमारी वेबसाइट में मेनली जब हम पेज कहते हैं तो ये चीज जो इतनी नजर आ रही है इधर से लेके, सॉरी, पेज टाइटल से लेके कॉन्टैक्ट अस जो लिखा हुआ है, और इस जगह तक जहां तक ये है, ये फ्रेम, ये पेज है। और इसके ऊपर जो थीम है या लेआउट जिसको कहते हैं, वो ये फुटर, हेडर, और ये चीज, ये जिसको इंडेक्स कहते हैं या मेन्यू कहते हैं, ये उसके पेजेस के लिस्ट, ये सारी थीम में आती है, पेजेस के लिस्ट में आती है। ये इनको सिर्फ एक दफा डिजाइन करना पड़ता है, सेटिंग में जाके बताना पड़ता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके। अब आप लोगों ओके ने मैम। ब्लॉगर का तो एक पेज बना लिया है, उस पर कोई पोस्ट कर ली। कल आप लोग ऐसे करें कि कल आप लोग वर्डप्रेस पे एक पेज या एक ब्लॉग बना के लाएं, ठीक है। समझ आ रही है। यस मैम। मैम ये मोबाइल फोन से भी हो सकता है वर्डप्रेस पे काम? हाँ, ये वर्डप्रेस मोबाइल पे भी हो सकता है, आप खाली वेबसाइट खोलें तो भी हो जाएगा। और अगर आप इसकी एक ऐप होती है वो देखें, अगर आपको वो मिलती है तो वो कर लें, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि आप खामखा में ऐप्स करते जाएं, कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप वेबसाइट खोलें, उस पर रजिस्टर करना है पहले wordpress.com पे, और उसके बाद आप अपना एक वो फ्री वाला, बिल्कुल उसमें कहीं भी कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, एक फ्री वाला जो नाम रख के, तो आप अपना अकाउंट बनाएं और उसका एक पेज बनाएं। उस पे आपका जो दिल चाहता है पोस्ट करें, ठीक है। जैसे मैं अभी अम, अगर मैंने ये ना खोला होता तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स भी पोस्ट कर सकती थी, ठीक है। तो लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं, फलाने का प्रोफाइल या ये वो, और उसमें लोग ये पूरी नई क्यों बन गई है, ये पिछली वाली कहाँ गई, इन्हें अभी अभी पब्लिश की थी, कहाँ गई, ये रही। ये सारी मेहनत जाया चली गई।
Zayo, new pages, list. आप जो भी काम करें उसको पब्लिश जरूर करें, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो अभी नहीं आ रहा, वो ये होता है कि आपका पेज जो अभी दिख रहा है, इससे थोड़ी देर पहले ये कैसा था, फ्यू मोमेंट्स पहले जो आपने सेव नहीं किया, तो वो आपका ऑटो सेव हुआ हुआ है। आप अगर उसको रिस्टोर करना चाहें, वो मुझे इस वक्त ये ऑप्शन नहीं दे रहा, पता नहीं इसका क्या मसला है। अगर वो ऑप्शन आए तो उससे ये होता है कि आपकी सारी जो चीजें अनसेव्ड रह गई हैं वो भी सेव हो जाती हैं। Yes, my posts are here. Okay. ये देखिए मायदा, इसमें ये कह रहा है डाउनलोड मोबाइल ऐप, यस मैम। और ये नीचे आपको थोड़ा लर्निंग ऑप्शंस भी दे रहा है। ब्लॉग लाइक एन एक्सपर्ट फ्रॉम डे वन, स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, वो आपको टिप्स देगा कि कैसे आपने पोस्ट करनी है, कैसे उसको परफेक्ट पोस्ट करनी है। ठीक है, ये देखिए उसने मेरी चेंजेस सेव की हैं। ठीक है, यहाँ से हम चेंज थीम भी कर सकते हैं, लॉन्च साइट भी कर सकते हैं। हमने नहीं करनी, इसलिए हम इससे फिर बैक जा रहे हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई है। अब कल आप लोगों ने एक अदद वर्डप्रेस के ब्लॉग के साथ आना है, उसमें भी जो मर्जी पोस्ट करें, जैसी मर्जी पोस्ट करें, उसमें टाइप ऑफ पोस्ट देख लें, उसमें वीडियो भी होती है इसी तरह। बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब क्लिक करते हैं और ये प्लस साइन आता है, तो इसमें कैटेगरीज होती हैं कि आपने कौन कौन सी टाइप ऑफ पोस्ट है ना वो कर सकते हैं। यहाँ अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो आपको टेक्स्ट की टाइप्स देगा कौन कौन सी हैं। ठीक है, यूं ही आप इमेज लिखेंगे तो आपको इमेज की टाइप्स दे देगा कौन कौन सी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, फिर वीडियो अगर आपने करनी है तो वो आपको वीडियो की ऑप्शंस दे देगा। वीडियो, वीडियो प्रेस, कवर, यूट्यूब, वाइमियो, एनीमोटो, जिसकी वीडियो भी आप करना चाहें। वीडियो ट्रेलर है, वीडियो विद हेडर एंड डिटेल्स है, सब। यहाँ पे अगर आप ब्राउज ऑल करें तो आपको वो सारी टाइप की, जितनी भी इसकी टाइप्स की पोस्ट हो सकती हैं, सबकी लिस्ट दे देगा। ये वैसे सिंगल की, और यहाँ पर पैटर्न्स कि आपने किस पैटर्न की पोस्ट करनी है। ठीक है, ये सब्सक्राइब का बटन आपने लगाना है, फीचर्ड पोस्ट है तो वो, समझ आ रही है, ये देख लें। इसमें इवन डिजाइन बने हुए होते हैं, आपने सिर्फ क्लिक करना है और उसमें अपने अपने से रिलेटेड पिक वो डालनी है, सिंपली एडिट करना है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। ठीक है,
आप ये करें। ओके मैम। बेशक आप चेंजेस ना करें, लेकिन कोई 4-5 पोस्ट की हो तो पता चले कि आपने क्या किया है, उसमें कोई थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लें। ये आपका काम है कल का। और इंशाल्लाह हम कल से नेक्स्ट क्लास जो होगी है उसमें हम लोग सोशल मीडिया अकाउंट पे बात करेंगे कि कैसे बनाने हैं और उनको कैसे लिंक करना है। ठीक है, अभी हम क्लास कर रहे हैं खत्म। और आज का होमवर्क मैं थोड़ी देर में मैसेज कर देती हूँ जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसके लिंक के साथ। ठीक है, आप लोग एक काम करो, मेरी जो मैम चैनल है मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट थी। क्या? मैम आप वो अबू बकर का काम सेंड कर सकती हैं? मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि उन्होंने किस तरह की पोस्ट की है उस पे। मैं भेज देती हूँ। मैं जितने भी आप लोगों ने पिक्चर्स भेजी हैं आप लोग ग्रुप में भेजा करें ताकि एक दूसरे की चीज देख सकें। इसमें कोई वो नहीं है कि किसने बहुत अच्छा किया, किसने, आप सब सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बल्कि मैं अप्रिशिएट करूंगी कि ग्रुप में आप लोग शेयर किया करो। उसका फायदा ये है कि आप एक दूसरे की चीज देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि उसने ये किया है, मैं ये कर सकता हूँ। मतलब एक डिस्कशन खुली आप लोग करो तो ज्यादा बेहतर है। कंपटीशन तो है नहीं यहाँ पे कोई, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ही शेयर कर देती हूँ। और आयशा, अभी मैं लिंक शेयर करूंगी। आयशा आप हो? मैम नो, शी इज नॉट हियर, वो लीव कर चुकी है आई थिंक सो। अच्छा चलो ठीक है, उसको मैं देखती हूँ। एक्चुअली शायद ये एक्चुअली एक ही फैमिली के हैं, तो वो उसके जाने के बाद ये भी चली गई, कोई बात नहीं। तो ये है मायदा कि जब मैं शेयर करूंगी वो ग्रुप में तो आप भी अपनी शेयर करो, ताकि एक ये चीज होती है कि वो आपसे सीखें, आप उनसे सीखो। और डिस्कशन से एक दूसरे के साथ शेयर करने से इंसान ज्यादा बेहतर सीखता है। ठीक है, अब वीडियो अपलोड यस होती है मैम। क्लास की तो मैं आपको साथ ही शेयर कर दूंगी। ओके, ओके मैम। चलें जी, अल्लाह ओके मैम। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।